चलो भाई क्लास स्टार्ट कर ले हैं, ठीक है। कल मैंने आपको परसेंटेज करा दिया था लास्ट टाइम। परसेंटेज अपना जो था, प्रतिशत था जो अपना पूरा हो चुका था, ठीक है। आज के चैप्टर का नाम लिख लो सब बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर का नाम आपका लिख लिया क्या जी? इसमें कुछ शब्द है आपको याद रखने, ठीक है। कुछ शब्द आपको इसमें याद रखने, ध्यान तुम्हारा बोर्ड पे हो, दाएं बाएं नहीं हो, समझ आई? आपका ध्यान बोर्ड पे होना जरूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक तो ये ध्यान रखना है, एक शब्द होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। इसका अर्थ होता है खरीदना। समझ आई? जैसे अगर मैंने आपको ये कह दिया कि आपने कोई वस्तु खरीदी 1000 रुपए की, तो वो उस वस्तु का क्रय मूल्य, ओके। और अगर मैं बात करूं विक्रय मूल्य की, इसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस। समझ आई यहाँ तक? यस सर। बेचना। अब एक होता है लाभ और एक होता है हानि। तो लाभ का मतलब तो आप जानते होंगे, क्या होता है लाभ का? प्रॉफिट। हानि का मतलब लॉस होता है, सही है। याद रखना, लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब ज्यादा में बेच रखी हो, कम में खरीद रखी हो, आया ना? यस सर। तब क्या करेंगे इस दौरान में कि विक्रय मूल्य में से आप घटा देंगे, क्या भला? क्रय मूल्य। समझ आई? और हानि किस केस में होगी? हानि तभी तो होती है जब आप कम की बेच रहे हो चीज को। खरीद दिया आपने मान लिया 1000 की, बेच दिया आपने मान लिया 800 की, तो फिर नुकसान ही होगा। तो हानि में आप करोगे क्या भला कि क्रय मूल्य में से आप घटा देंगे विक्रय मूल्य। समझ आ रही बातें? यस सर। फिलहाल ये उतारो बचाए के लिए। लिख ले। कौन से बच्चे गायब हैं? रोपड़ वाले जो बाद में आए थे वो? हाँ जी। क्या सीन है? क्यों? मेडिकल है। अच्छा मेडिकल है। लिख लिया गया यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने आपको अभी बताया कि लाभ, तो लाभ का मतलब अभी बताया कि मैंने विक्रय मूल्य में से आप घटा देना क्रय मूल्य, तो लाभ आ जाएगा। ये जो लाभ होता है, ये लाभ आपका रुपए में होता है। कैसे होता है? रुपए में। और तुमसे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत में। समझ आई? तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत। इसमें और इसमें दिन रात का अंतर होता है। समझ आई? कहीं कोई इसको एक समझ ले गलत, ये अलग अलग होते हैं।
लाभ प्रतिशत तब का फॉर्मूला आपको याद रखना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। उसी प्रकार हानि होती है। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि हानि क्या होता है। हानि होता है क्रय मूल्य क्रय माइनस में विक्रय, से बोलते हैं हानि। ओके। और अगर मैं आपसे हानि प्रतिशत पूछ लूं तो हानि प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। इस फॉर्मूले में कोई अंतर लग रहा है? एक ही अंतर है बस। लाभ परसेंट पूछे तो लाभ ऊपर, बाकी क्रय मूल्य नीचे गुणा 100। हानि पूछे तो हानि ऊपर, नीचे क्रय मूल्य गुणा में 100। नीचे हमेशा ही क्या आएगा? क्रय मूल्य। समझ आ रही है बात? और आपको एक लाइन और याद रखनी है कि लाभ और हानि दोनों के दोनों क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। किस पर गिने जाते हैं? क्या मतलब होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य मतलब खरीदना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, मतलब होता है सेलिंग प्राइस। समझ आ रही मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उतार लो उदाहरण, आप जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। महाराज तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ठीक? तो नहीं हुआ? कब ठीक हो जाएगा? मेडिकल तो बात ठीक हो जाएगा। उतारिए फटाफट उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाठ याद हो गए? मैं बीच में देख लेना। कोशिश करनी है आज इस चैप्टर को समाप्त करें। समझ आई? वैसे किस किस ने सीख लिया? मैंने पिछली बार भी कराया था, तब कौन कौन प्रेजेंट था? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ ये बच्चे प्रेजेंट थे, वेरी गुड। चलिए समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना तुम्हारे लेवल पे बताने लायक और कुछ ज्यादा है नहीं। आर्मी के हिसाब से इतनी आसान चीजें ही आपके लेवल पे रहती है, ठीक है। बाकी बीच में बताता रहूंगा आपको। अब आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आप 1 लिखेंगे। लिखो, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई। 100 रुपए में खरीदी गई। 100 की बजाय आप 1000 ले लो। 1000 रुपए में खरीदी गई। लिख लिया? और 1500 रुपए में बेची गई। 1500 रुपए में बेची गई। तो वस्तु पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। स्टेटमेंट उतारिए जल्दी। इतने तो पढ़े लिखे हैं, आप बता सकते हैं कि लाभ होगा कि लाभ होगा। आया ना? तो लाभ होगा तो फिर लाभ प्रतिशत बताना। क्या? 50। स्टेटमेंट उतारिए पहले। उतार ले भाई? यस सर। वेरी गुड। चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान आपका यहाँ पे। अब लिखना बंद कर दो, ये तुम फिर समझ नहीं पाओगे। ध्यान इस तरफ रहे, समझिए। 1000 रुपए में खरीदी। खरीदी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया भाई साहब आपका 1000 रुपए, सही है। 1500 रुपए में बेची। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। बेचना मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए। यहाँ तक बात समझ आई? सही है कि नहीं? ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए।
अब 1000 में खरीदी, 1500 में बेची, तो आसान बात ये है कि लाभ होगा कितना, 500। 1500 में से 1000 घटाओगे तो 500 रुपए का लाभ होगा। समझ आई? लेकिन ये लाभ कैसा है, रुपए में है या प्रतिशत में? रुपए में। ठीक है, आपको बताना प्रतिशत में। देखो यहाँ समझा रहा हूँ, तो आपको लाभ प्रतिशत में बताना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी अभी समझा के आऊं, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ है 500 का, बटे क्रय मूल्य 1000 रुपए, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दी हमने वैल्यू। तो देखो 2 जीरो तो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 10 पंजे 50। इसका मतलब है कि 50% का उसे फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। समझ आई बातें? वेरी गुड, उतारिए फटाफट। साफ कॉपी में लिखे होने चाहिए भाई, एक जगह इकट्ठे। ओके, हाँ कभी कोई मैं कॉपी चेक कर लूंगा। अरे कृष्ण, तो कृष्ण ही है ना? हाँ जी। है तेरी कॉपी पूरी? हाँ जी, कर ली। दो दिन फुल एंजॉय किया है? डांस वांस कुछ और भी किया है? कुछ नहीं। पढ़ाई करी 2 दिन को से का थोड़ा बहुत? अब तो कर लेना। चलिए, समझ आई बातें? उतार लिया होगा, आगे बढ़े। अरे बोलो। रमन कुमार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दूं मैं। ये पहली टाइप चल रही तुम्हारी। लिखिए, कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीदी गई और 1100 रुपए में बेची गई। 1100 रुपए में बेची गई, तो वस्तु पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये पहली टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। टाइप भी लिख लिया करो, आसानी रहेगी तुम्हें। लिखो स्टेटमेंट फटाफट। बताओगे भाई? फंस गए? जल्दी बताओ। चलो फिर मैं ही समझाता हूँ। समझा दूं क्या? अरे बता दो। देखिए समझिए, मैं समझाता हूँ, ध्यान इस तरफ। लिखना बंद कर दो। तुम फंसे हो लास्ट में काटने पे, कट नहीं रहा। यही बात है ना? यस सर। देखो फिर मैं काट के करता हूँ। कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य इसका 1200 रुपए है। बोलो हाँ या ना? 1100 रुपए में बेची। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया भाई साहब इसका 1100। सही है यहाँ तक? अब आप एक बात बताइए, आपने 1200 में खरीदी, 1100 में बेच दी, लाभ होगा क्या हानि? हानि होगी। 100 रुपए। कितने की? 100 की। तो हानि जो होगी वो होगी आपकी 100 रुपए की। यानी आपने क्या किया, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दिया। 1200 में से 1100 गए, 100 रुपए की हानि। लेकिन आपसे हानि ये रुपए में है, आपसे पूछी कैसे है? प्रतिशत में। हानि प्रतिशत में बतानी है। ठीक है भाई? तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि कितनी है? 100 की। हानि बटे क्रय मूल्य कितना है? 1200, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दोनों जीरो कट गई। अब बच गया आपके पास 100 बटे 12। समझ आई? 100 बटे 12। अब इसको काट लो।
2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 6 भाई, 2 से के 12, इसको काटोगे तो 50 पे कटेगा ये। 100 का आधा 50 ही होता है। और काट लो, 2 से काट लो 25 और 2 से काट लो 3, यानी 25/3 रह गया। अब यहाँ फंसे हो देखो, ये समझाता हूँ मैं कि 25/3 को सोल्व कैसे करोगे। समझ लो इस बात को कि ये जो 25 है, इसका मतलब ये है कि आप 25 को भाग कर रहे हो कितने से भला? 3 से। कितने से? 3 से। सही है? करो। 3 8 24। क्या बच गया? एक। आगे कोई नंबर है? नहीं है। जब आगे कोई नंबर नहीं है और भाग करना जरूरी है तो आप क्या करोगे? एक नंबर उतारोगे और वो नंबर कौन है? 0 है। आगे नंबर नहीं है लेकिन आपने 0 उतार ली। इस 0 के नाम का यहाँ क्या चला जाएगा? पॉइंट चला जाएगा। 0 के नाम का पॉइंट गया। समझ आई? अब बात करो। 3 तिया 9, फिर क्या बच गया? फिर 0 उतारोगे। मतलब बात यही चल पड़ी अब। और यहाँ जो लिखते हैं वो आंसर होता है, तो क्या आंसर आ गया? 8.3। आप इसको लिख सकते हैं 8.3%। उतारी। ये ध्यान रखनी है आपको, सारी बातें उतारो। उतारिए जल्दी जल्दी एंड देन आपको बताएंगे बात। चले आगे। ये पहली टाइप खत्म होती है जहां आपसे बड़ी आसान चीज पूछी गई है, या तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पेपर में आता है। कर लोगे? हाँ भाई, क्या नाम तेरा? माइकल। कर लेगा ना? दे दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 पे आगे। टाइप नंबर 2 लिखो भाई क्वेश्चन टाइप नंबर 2 का। एक व्यक्ति 20,000 रुपए में एक गाड़ी खरीदता है। लिख लिया? यदि उस पर वह 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने में बेचेगा? बताइए। स्टेटमेंट लिखो एक बार तो आप सारे के सारे। 24,000 है। फिर आपको बताएंगे आगे क्या सीन है इस क्वेश्चन का। नई टाइप है, टाइप नंबर 2 लिख लेना अपना ऊपर। सबको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स यानी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। जब आप एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले आप इन्हीं को रिवाइज करोगे बार बार। समझ आई? कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, बस यही आना चाहिए। चलिए लिख लियो वो स्टेटमेंट, मैं समझा दूं तुम्हें। लिख लियो भाई, जल्दी जल्दी लिख के आ गए। कृष्ण ने भी लिख ली, बता तूने नहीं लिखी। क्या नाम तेरा भाई जवान? क्या नाम तेरा? बोला एक ही माँ बाप के हैं। चलो ठीक है। तुम ऐसे कभी बोलते भी दिखाई नहीं थी ना, इकट्ठे बैठे दिखाई दिए।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ये गल हुई ऐसे कुत्ते का है वहां हो रही मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारे मुंह लड़ाई है लड़ाई इनके बीच में लड़ाई है नहीं मतलब वैसे दूर वैसे मतलब चलो कोई नहीं चलिए अब समझिए क्वेश्चन को समझिए क्या सीन है क्वेश्चन में तो भाई साहब 20,000 रुपए में गाड़ी खरीदी इसका मतलब ये क्या है क्रय मूल्य सही है उस पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा मेरी बात समझिए जब आपको क्रय मूल्य दे रखा हो और विक्रय मूल्य पूछे भाई कितने में बेचेगा मतलब क्या इसका कि विक्रय मूल्य बताना अरे जमाना ऊपर देख विक्रय मूल्य बताना है सही है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ और हानि बटे में 100 कुछ समझ आई ये बात 100 प्लस माइनस का मतलब है कि अगर लाभ होगा तो जुड़ जाएगा हानि हो तो घट करेगा समझ आ रही बातें चलिए विक्रय मूल्य आपको बताना है बेचना मतलब विक्रय मूल्य बेचेगा मतलब विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य कितना है 20,000 क्रय मूल्य है 20,000 गुणा में अब बताइए कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो यहाँ 100 में 20 जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा 120 बटे में 100 अब देखिए कहानी क्या है कि ये दोनों जीरो में इससे काट सकता हूँ ठीक है भाई तो अब क्या करोगे गुणा करोगे तो किस किसी गुणा करोगे 12 की और 2 की गुणा करोगे बस आप 12 की 2 की गुणा करोगे 24 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो पीछे लगा लीजिए आंसर आ गया इसका मतलब इतने में बेचेगा उतार लो समझ आई ये करना आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना जल्दी जल्दी उतारिए भाई फटाफट स्पीडली फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे उतार लिया होगा एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं लिखें इसी टाइप पे फिर हम टाइप बदल देंगे ध्यान यहाँ पे चलिए मैं क्वेश्चन बदलता हूँ लिखें भाई क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 50,000 रुपए में एक गाय खरीदता है गाय तो जानते होंगे ऐसे लिखते हैं ना गाय हाँ जी एक व्यक्ति 50,000 रुपए में गाय खरीदता है लेकिन बेचते समय वह 20% का नुकसान कर लेता है नुकसान मतलब हानि नुकसान कर लेता है तो उसने गाय कितने में बेची चलिए वही कहानी फॉर्मूला भी सारा भाई कितने में बेचेगा क्या ही मतलब है मतलब विक्रय मूल्य समझ रहे बताओ कितना आंसर आया जी 40,000 अच्छा 40,000 ओके
अच्छा 40,000 40,000। देखो मैं समझाता हूँ, चलिए ध्यान दें, सबका ध्यान इस तरफ। 50,000 रुपए में गाय को खरीदा, ठीक है भाई। बेचते समय 20% का नुकसान यानी हानि खाली कितने में बेची ये आपको बताना है। कुल मिला के आपको जो बताना है वो बताना है विक्रय मूल्य। तो क्या फॉर्मूला बताया विक्रय मूल्य का? क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे में 100। अब बताओ लाभ लोगे या हानि लोगे? हानि लोगे ना, नुकसान हुआ है। विक्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य क्या दे रखा है? जितने में उसने खरीदी है वही आपका क्रय मूल्य होता है, इंटू 100। अब बताइए क्या हानि होगी तो 20 घटा दूंगा ना 100 में से, क्या बचेगा? 80 बटे 100। ये दोनों जीरो काट सकता हूँ मैं, सही है भाई? कृष्ण कुमार 8 की गुणा 5 से करो, 8 पंजे 40। अब 2 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी, 3 जीरो, कितना आंसर आ गया? उतार लो। तो तुम्हारे आर्मी लेवल पे इतनी ही आसान चीजें आएंगी। अभी तुम्हें टफ लग रही है तो मेहनत करके इन्हें आसान बना लो। अब मेहनत क्या करोगे? प्रैक्टिस, ओनली ऑन प्रैक्टिस। यही मेहनत है तुम्हारी मैथ के प्रति। मैथ के प्रति यही मेहनत है कि तुम इसकी प्रैक्टिस करो बस। ओके चलिए उतारिए जल्दी। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। टाइप नंबर जो भी है नेक्स्ट आगे कर ली। और अगला का पहले तो कल का काम सुन लो, कल का क्या काम रहेगा तुम्हारा। आज मैं इस चैप्टर को कोशिश करूंगा पूरा करा दूं। बाय द वे नहीं हुआ तो बाद की बात है, ये मान के चलो कि आज चैप्टर को पूरा करा दूंगा। कल मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाऊंगा क्रय मूल्य, मतलब इसी चैप्टर के। तुम्हें रात को बैठ के अपना रिवाइज करना है, मैं भी क्वेश्चन लिख के लेके आऊंगा, उनका तुम्हारा टेस्ट लूंगा। चैप्टर का ही आज कराइए नहीं, इसी चैप्टर का, समझ आई? और फिर तुम आप जानते हो सेवा पानी, समझ आई मेरी बात? चैप्टर वाइज तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, यही होंगे 10 से लेकर 15 के बीच में, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए। तो अपने फॉर्मूले वगैरह बेहतर ढंग से बीच में गैप दे दे के 4-4, 5-5 छूट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप और एक नया क्वेश्चन लिखें। अभी ऑप्शन दोगे कि नहीं? ऑप्शन देंगे भाई, अगर तू लेने का इच्छुक है तो क्यों नहीं देंगे? क्यों भाई? ऑप्शन जरूर देंगे, हंस क्यों रहेगा? हाँ चलिए समझिए, ध्यान है सबका भी यहाँ पे। नई टाइप, नया क्वेश्चन, आवाज ना करें। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेच देता है, ऐसे में उसे 25% का नुकसान होता है। तो उसने उसे कितने में खरीदा होगा? एक नई टाइप है। पिछला जो क्वेश्चन था ना उससे बिल्कुल ही उल्टा, समझ आई? वो फॉर्मूले से इंटरचेंज कर दी, फॉर्मूले को ऊपर नीचे करना, बस करना नहीं। हाँ वही फॉर्मूला आपको ऊपर नीचे करना है, फॉर्मूला भी रहेगा, ऊपर नीचे करना फॉर्मूला। समझ आ रही मेरी बात? उसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे करना है।
करिए फटाफट। बोलूं क्या, समझाऊं क्या भाई? चलो तुम समझ ही लो। ध्यान यहाँ पे क्या करना है। पिछली बार पिछले क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य बताना था, लेकिन अब की बार विक्रय मूल्य दे दिया। भाई बेचने का मतलब क्या है? दो यार, क्या होता है विक्रय? बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, सही है। विक्रय मूल्य दे दिया और पूछा है कि उसने उसे कितने में खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य पूछ लिया। तो अब क्या करना है, क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो विक्रय मूल्य से बिल्कुल उल्टा होता है। देखो क्या है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। पिछले फॉर्मूले में क्या था, ये चीज ऊपर थी ये नीचे थी। बोलो हाँ या ना? ऐसा ही तो था, समझ आई? जब विक्रय मूल्य पूछते थे, लेकिन अब क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य पूछ ले तो जो ऊपर वाला सिस्टम था वो नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, ये आपस में बदल गए। पहले क्रय मूल्य यहाँ होता था, अब यहाँ कौन है, विक्रय मूल्य। समझ आई क्या मेरी बात है? चलिए, तो क्रय मूल्य बताना है तो विक्रय मूल्य क्या है, 10,000। 1 2 3 4 10,000 100 बटे में। अब बताइए क्या है, फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो 100 में से नुकसान है तो घटेगा, क्या बचेगा, 75। बस अब काटा पीटी, समझ आई? अब काटा पीटी। 25 चौके 100, 25 तिया 75। अच्छा अरे ये तो घटेगा नहीं, चलो कोई नहीं। क्या आया? 10,000 गुणा में 4, 40,000। सही बात है। और बटे में क्या कर दोगे, 3। 40,000 को 3 से भाग करा के देख लो। तो भाग कराना सिखाऊं इस बहाने तुम्हें। देखो ये 40,000 है, इसको 3 से भाग करोगे, भाग करना भी सीख लो। 3 एकम 3। समझ आई बातें? अरे उतारो ना, सीख लो यार। 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1, आगे से क्या आई, 0। आगे 0 है तो उतार सकते हैं। मान लिया 0 नहीं है तो फिर खुद के पास से उतारोगे, और खुद के पास से उतारोगे तो क्या चला जाएगा, फिर उसके आपका पॉइंट चला जाता है। अब नहीं जाएगा पॉइंट, क्योंकि अब तो 0 है। तो 3 तिया 9, क्या बच गया, फिर 1, आगे से फिर 0 उतारी, फिर 3 तिया 9, फिर 1, आगे से फिर क्या उतारी, 0, ये वाली 0, ये वाली 0, 3 तिया फिर 9, फिर 1, फिर 0 उतारी, फिर 3 तिया। अरे कुछ ज्यादा नहीं बना दिया ना, सही है, सही है जी। 1 बच गया, फिर 1 बच गया। अब आपके पास उतारने के लिए नंबर नहीं है नंबर, तो फिर 0 उतारोगे फिर दोबारा से। और अब जो नई 0 उतारोगे उसके नाम का चला जाएगा पॉइंट, और फिर चला जाएगा 3 तिये 9 पे। कहने का मतलब है फिर 1 बच गया। अब ये कहानी खत्म ही नहीं होगी। फाइनल आप क्या करोगे, ये आंसर बता दोगे। पॉइंट के बाद एक अक्षर आ जाए, फिर अगर फिर भी वो रिपीट हो रहा है, बार बार वही कहानी चल रही है, तब उसे वही छोड़ दो और क्या आंसर बच जाएगा, 13,333.3। खत्म। समझ आई? ऐसा एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा जो तुम्हें तंग करेगा कैलकुलेशन में। जैसे यही है तो बार बार 3 ऊपर आ रहा है आंसर में, और नीचे 0 लेके नीचे 0 लेनी पड़ रही है बार बार। समझ आई? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी। उतारिए।
उतार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों फॉर्मूले में फर्क समझ आ गया होगा तुम्हें, पिछले वाले में भी और इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। चलिए लिखो भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेच देता है, सही है। आगे चेंज करता हूं। ऐसे में उसे 25% का लाभ होता है। उसे सॉरी, हाँ सही है, 25% का